किसी बच्चे की पोस्ट मैंने उस दिन मीरपुर में ये कही थी कि बच्चे ने कहा कि बंगालियों हमसे अलग न होते तो मुफ्त का आटा मिलता। मुझे ये बताइए कि जो कश्मीरी LOC के उस पार 75 साल से किसकी आस पे कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी माओ बहनों की जो इसमत दरी की गई वहां पे जो आज तक जारी है, किसकी आस पे है वो, कौन खड़ा होगा उनके लिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसी रवायत ना डालो, ऐसी चीज ना करो, मैदान कारजार होगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि लोग कहते बात ना करो, किससे बात ना करो, क्या बात ना करो। मुझे ये बताइए कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म उसका ये स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या जुर्म किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलियन है, कौन से आए हैं? मुझे ये बताइए कि सियासी फैसले किसने करने हैं? सियासी फैसले सियासी क़यादतें करती हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, आप जिस जगह से आए हैं गयूरू और शोदा की धरती से, हम उनके वारिस हैं। हमने ये रियासत क्यों आज़ाद करवाई थी? इसलिए कि इस रियासत के साथ ऐसा किया जाए। ये ज़हन में रखें कि हम बोलेंगे, हम सियासत के बारे में बताएंगे, कोई और जो बताना चाहता है वो आ जाए LOC के उस पार जहाँ पे हमें काम करने चाहिए थे। हिंदुस्तान G20 के लिए बैठा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये तमाशा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम भी करेंगे, जिसे और करना है वो करें। आगे देखिए होता क्या है, इसके ऊपर आगे चलेंगे। रियासत की सियासी डायरेक्शन का तयन कोई माँ ने पैदा नहीं किया कि जो हमारे होते हुए यहाँ के करेगा। मैंने कहा था कि सियासत का रुख हम देंगे। कौन बचाएगा कश्मीर? एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, ये तजलील है, ये ह्यूमिलिएशन है। लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया में मुसलमान सिपा की पहचान होती थी 300 के मुकाबले में 10,000, 10,000 के मुकाबले में 50,000। इसलिए कि मुसलमान का मतमा नजर मकसद हयात शहादत हुआ करता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु 43। इस बुनियाद पे आप मुझे ये बताइए कि हम कब सुधरेंगे, कब इस्लाह अवाल लेंगे? हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, ये हमारा जुर्म है। हम पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, ये हमारा जुर्म है। मैंने ये कहा कि मैं कोई कराची माइदा पिंडी माइदे की बात नहीं करता। मैंने ये कहा कि हम माइदा नहीं जानते। रियासत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रियासत के वक़ार और इज्जत पे कम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। कोई माई का लाल ये नहीं सोचे हमसे। लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हटाओ। क्यों हटाऊं? ये झंडा तुम्हारे पीछे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी पे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? मैंने 12 दफा कहा कि मैंने बहुत दफा कोशिश की आर्बिट्रेशन की भी। इमरान खान का जुर्म क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुर्म क्या था? हमने कहा कि दूसरी पार्टियां आजाद कश्मीर के अंदर 32 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन कराना, 32 साल बाद आपकी ड्राई पोर्ट, आप गिनते जाइए लोगों के 10 सालों पे हमारे बारी है, ये चंद माह होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइंदा आजाद कश्मीर की सियासत की डायरेक्शन हम देंगे। कोई इदारा अगर डिक्टेट करने का सोच रहा था तो ये हम बताएंगे कि रियासत के वारिस कौन है, रियासत में किस चीज चलती है। मैं ये हमें ये जगह नहीं मिलती तो जूते की नोक पे मैं रखूंगा। मैं हुकूमतों का दिलदादा नहीं हूँ, मैं हुकूमतों का दिलदादा गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। इज्जत और वकार से रहेंगे। ऐसी हुकूमत, ऐसी वजारतें उज़्मा जिसकी वजह से आपकी इज्जत कम्प्रोमाइज हो, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। आप सब का बहुत शुक्रिया। गैरत के साथ जाएं। आप शोदा गाजियों के वारिस हैं। यहाँ पे हमारे रेफ्यूजीज भी आए हुए। ये सुन्नत ऐसी कि दूसरी तीसरी इजरत करनी पड़ी उस वक्त असहाब रसूल को, खुद रसालत मुआब को। हमारे पास आए, हम इनको जलील करते रहे। हम हुकूमत में हूँ या न हूँ, इनका हम काम करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें, जो पोजीशनें होती हैं वो इक़्तिदार की महरने मेहनत नहीं हुआ करती। बहुत शुक्रिया।